देखिए एक्सेप्शन का एक प्रोग्राम मैं कराना चाहूँगा, वो आपको है थ्रो क्लॉज। यहाँ ध्यान रखिए, थ्रो क्लॉज को यूज़ करके। हालांकि आपको इसको कॉपी में बता दिया पहले की वीडियो में भी, लेकिन फिर भी मैं वो चाहूँगा इसको डील करना ताकि आपको कुछ और नया चीज़ सिखा सकूँ। और एक चीज़ बोलूँगा कि पहले आप सारा पुराना वाला जो वीडियो एक्सेप्शन का सब सुन लीजिएगा, तब इसको लास्ट में सुनिएगा, तो एक वर्ड समझ में नहीं आएगा। तो वो सब सुनने के बाद भाई मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ देखिए, यहाँ जो एक प्रोग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर आउटपुट टेस्ट था। आउटपुट टेस्ट में क्या किया है, जो हम लोग का आदत है कि पब्लिक क्लास को हम सबसे लास्ट में लिखते थे, यहाँ पब्लिक क्लास को पहले लिख दिया, उल्टा कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको लास्ट में लिखते तो आसानी पड़ता समझने आप लोगों को। तो खैर जो भी हो, बहरहाल कर दिया। तो मान के चलिए कि यहाँ पहले आपने अपना एक नॉर्मल क्लास वॉइड एफ डिफाइन किया है, एक नॉर्मल फंक्शन वॉइड एफ डिफाइन किया है। यहाँ एक ही क्लास लिया है, ठीक है, एक ही पब्लिक क्लास लिया है, उसी क्लास के अंदर दोनों फंक्शन को डिवाइड किया, मेन फंक्शन को और नॉर्मल फंक्शन को भी। तो नॉर्मल फंक्शन को यहाँ डिवाइड किया, स्टैटिक वॉइड एफ को डिफाइन कर लिया। अब यहाँ क्या किया, उसको थ्रोज क्लॉज से जोड़ दिया। थ्रोज क्लॉज में तो ये ना होता है कि उसका सिंटेक्स के साथ जोड़ दो, तो जोड़ दिया। और उसमें इंटरप्टेड एक्सेप्शन लिख दिया। इंटरप्टेड एक्सेप्शन लिख दिया यानी कि इसमें अगर इंटरप्टेड एक्सेप्शन होगा तो ये रोक लेकिन अंदर में कुछ लिखा ही नहीं, ठीक है। अब इसको देखने के बाद अब यहाँ पर आइए पब्लिक क्लास पर। अब आते हैं यहाँ पब्लिक क्लास में लिखा एक्सेप्शन टेस्ट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में कर दिया, ट्राई में नॉर्मल मारा। तो जैसे ही पब्लिक स्टैटिक वॉइड में आएगा, ट्राई के अंदर जैसे ही फंक्शन कॉलिंग हो गया, एफ कॉल किया है, यहाँ पर वो सब ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी है, क्योंकि तो ये जो फंक्शन है तो इसी पब्लिक क्लास में ही लाई कर रहा है, इसलिए हमको यार आर डॉट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सीधा फंक्शन कॉल कर दिया। इतना ईजी है। यहाँ सिंपल फंक्शन कॉल हो गया, तो जैसे ही फंक्शन कॉल हो गया फट से उड़ेगा, उड़ करके यहाँ आया। यहाँ का देखा कि भाई ये तो इंटरप्रेट एक्सेप्शन से जुड़ा हुआ है, अंदर में आया तो एक्सेप्शन तो हुआ ही नहीं है, कुछ है इसमें लिखा हुआ कोड, कुछ कोड ही नहीं लिखा हुआ है। अगर अंदर में पकड़ लो 6/4 भी लिखा रहता तो भी ये एक्सेप्शन होता ही नहीं। क्यों नहीं होता, कि एक्सेप्शन होने के लिए जो एक्सेप्शन का कंडीशन है तो बोल देगा ये एक्सेप्शन होगा तो ये एक्सेप्शन शो करना, लेकिन वो एक्सेप्शन होना भी चाहिए। अगर वहाँ पकड़ लो अर्थमेटिक एक्सेप्शन से जुड़े रहता उसको, और नीचे में 6/4 किया तो कोई अर्थमेटिक एक्सेप्शन नहीं हो, तो आउटपुट में एक्सेप्शन नहीं फेंकेगा। अगर 6/0 कर दिया, एक तो ऊपर अर्थमेटिक एक्सेप्शन जोड़ दे, तब नीचे 6/0 कर दे, तब वो शो करता है। हालांकि अर्थमेटिक अनचेक एक्सेप्शन है, लेकिन हम लोग चेक की बात कर रहे हैं। तो खैर, लेकिन थ्रो को तो हम चेक और अनचेक दोनों से यूज़ कर सकते हैं, दोनों के लिए यूज़ किया सकता है। खैर, तो यहाँ पर तो देखा तो कुछ है नहीं भाई, तो फिर एक्सेप्शन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो नहीं हुआ, अपना वापस यहाँ पे आएगा। कैच तो कोई भी कैच को नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सेप्शन होगा तब तो कैच को पड़ेगा, हुआ ही नहीं तो कैच को क्या पड़ेगा। लेकिन फाइनली तो हर हाल में एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट किया तो फाइनली को एग्जीक्यूट कर दिया। और ये तो क्लास के मतलब फाइनली के बाहर नॉर्मली मेन क्लास में SOP 4 लिखा होता है, उसको 4 को प्रिंट करा दिया, हो गया, बात खत्म। लेकिन अगर अब इसी कोड में ये जो फंक्शन हमने यहाँ जो खाली छोड़ा था अंदर, इसको खाली नहीं छोड़ते, इसके अंदर क्या लगाए थे, थ्रो नेक्स्ट इंटरप्रेट एक्सेप्शन, ये लिख देते हैं। ये जो देखिए हमने आपको बताया कि थ्रो क्लॉज एक्सेप्शन फेंकता है मेन में, लेकिन जब फेंकेगा मेन में कब, जब आप ये लिखोगे तब। अब देखो वही सेम प्रोग्राम है, अब की बार ये जो मैंने खाली छोड़ा इसको खाली नहीं छोड़ा, इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, थ्रो न्यू इंटरप्ट एक्सेप्शन। यही तो थ्रो का मेन सिंटेक्स है, इसी की हेल्प से तो हम थ्रो को फेंकते हैं मेन में, यही तो है लाइन थ्रो का। ऊपर ये जो थ्रो लिखा है इसका कोई मतलब नहीं, तो बस एक नेमिंग कन्वेंशन ले लिया है, ये कोई मतलब ही नहीं ऊपर, क्योंकि ये क्लास जो फंक्शन डिफाइन कर रहे हो उसको थ्रो के साथ जोड़ते थे, वो तो थ्रो वाले केस में, थ्रोज में ऐसा सिंटेक्स नहीं है एक्सेप्शन का। ये लिखो या मत लिखो इसका कोई मतलब नहीं है, यूजलेस है, मीनिंगलेस है। ये तो लिखो या मत लिखो से क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ लो कि ये जो इतना लंबा लिखा है तो चकमा दिया, सिर्फ ये तो सिंपल स्टैटिक वर्ड एफ लिखा हुआ है, क्योंकि वो थ्रो के केस में होता था कि फंक्शन नेम के साथ हमको सिंटेक्स जोड़ना पड़ता था थ्रो, लेकिन यहाँ पर तो थ्रोज में ऐसा कोई केस ही नहीं है। थ्रोज का जो फंडा है, थ्रोज का क्या फंडा है कि थ्रो का फंडा होता था कि उसको आपको फंक्शन के साथ वो जोड़ना होगा, फिर मेन मेथड में जाकर जो मेन फंक्शन है उसके साथ भी सिंटेक्स थ्रो जोड़ना पड़ता था, अगर आप अंदर में कैश ब्लॉक नहीं दे रहे हो तो। कैश ब्लॉक देते तो मेन मेथड में लिखने दो, लेकिन जिस फंक्शन के अंदर एक्सेप्शन कराना है उसके साथ थ्रो जोड़ना पड़ता है। लेकिन थ्रोज के साथ ऐसा कुछ नहीं है, तुम यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई सिंटेक्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक उसके अंदर ये वाला लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ता है फंक्शन के अंदर में, इसका बिल्कुल इसका कॉलिंग सिंटेक्स अलग है। तो यहाँ ये जो लिखा है इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो मीनिंगलेस है, सीधे स्टैटिक वर्ड एफ भी कर देता। इसीलिए यहाँ पर जब तुम फंक्शन कॉल कर रहे हो ट्राई के अंदर, तो आता है देखता है कि यार ये तो स्टैटिक वर्ड एफ, ये तो नाम की तरह है, सबको नाम की तरह पढ़ेगा, अंदर कुछ हुआ नहीं, वापस आ जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या होता है, वापस आ जाता है, इसीलिए आ जाता है। और वापस आ गया तो मतलब अब अंदर में कुछ भी रहता, अगर मान लो अंदर में 6/0 भी तुम रख देते, तो 6/0 भी के इक्वल टू रखते, तो वो जो है कि नहीं थ्रो क्लॉज से हैंडल नहीं होता। 6/0 होता है तो वो डिफ़ॉल्ट जो एक्सेप्शन है वो हैंडल करता है, क्योंकि यहाँ पर वो सब कोई सिंटेक्स है ही नहीं, वो तो सिर्फ नाम के लिए है। अब यो यहाँ पर इसको लगा दिया,
लेकिन इसको जब लगाया तो क्या कर दिया, हम लोग अक्सर लगाते हैं ना केस की, इफ़ के इक्वल टू 0 तब ऐसे होता है, लेकिन यहाँ कोई केस नहीं लगा, यहाँ लिख दिया इसको, मतलब कि अब हर हाल में एक्सेप्शनल कोड तुम डालो या मत डालो, एक्सेप्शन करेगा ही करेगा, क्योंकि सीधे मार दिया। इसीलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे एक्सेप्शन के कि 6/4 किया तब भी एक्सेप्शन थ्रो हो जा रहा है। क्यों एक्सेप्शन थ्रो हो जा रहा है भाई, कि हमने तो वो केस ही सेट नहीं किया, हमने वहाँ पर लिखना पड़ता है कि इफ़ इक्वल टू नीचे वाला इक्वल टू 0 हो जाए तब, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इस केस के लिए भी एक्सेप्शन लेते हैं, तो हमारी मर्जी होती है ना, ये हमारे हम तो कोड बना रहे हैं, अगर हमने कोड बनाते हैं कि अगर ये नीचे वाला 0 हो जाएगा तब यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो करना, या थ्रो क्लॉज में लगाते। लेकिन हम मोस्ट ऑफ द केसेस में थ्रोज हो या थ्रो हो, सब जगह आप देखोगे 6/4 भी है तभी एक्सेप्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सीधे सिंटेक्स ऐसा लिखते हैं कि एक्सेप्शन हो नहीं हो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ऐसा बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही काम किया गया है, केस नहीं लिया, सीधे एक्सेप्शन थ्रो करा दिया, आपकी बार एक्सेप्शन थ्रो होगा, और जब थ्रो होगा तो फिर इसके जस्ट फंक्शन कॉलिंग के नीचे वाला लाइन पर आएगा, तो एक्सेप्शन थ्रो होगा मतलब पहले तो लिख देगा कि एक्सेप्शन हो चुका है, उसके बाद नीचे वाला सिंटेक्स को पढ़ेगा, तो कैश ब्लॉक को पढ़ा। लेकिन कैश ब्लॉक में क्या किया, देखो इंटरप्रेट एक्सेप्शन IE है, अगर यहाँ पर SOP IE करता तब लिखता कि एक अर्थमेटिक यहाँ पर जो है लिख देता इंटरप्रेट एक्सेप्शन हुआ है, लेकिन IE को प्रिंट नहीं कराया, एक्सेप्शन हुआ लेकिन वो प्रिंट नहीं होगा आउटपुट पर 1 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि कैश ब्लॉक डील होगा, अगर IE को प्रिंट करा तो प्रिंट हुआ था, लेकिन यहाँ पर IE को प्रिंट नहीं कराया, 1 को कराया तो 1 प्रिंट हो गया। अगला सारा कैश ब्लॉक को रीड करेगा, नहीं क्योंकि कैश ब्लॉक रीड होगा, फाइनली हर हाल में रीड करेगा और मेन मेथड को रीड करेगा, सॉरी मेन मेथड में 4 है और फाइनली में 3 रीड किया तो 1 3 4 प्रिंट हो जाएगा। आप समझ गए इस प्रोग्राम को कैसे अच्छी तरह से। अब आते हैं थ्रो और थ्रोज का कुछ बेसिक डिफरेंस है जिसको अच्छे से आप समझ लीजिए प्रोग्राम के थ्रू। तो देखो एक चीज़ जान लो कि थ्रो और थ्रोज के कॉलिंग सिंटेक्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो आप भूल जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं, कन्फ्लिक्ट कर जाते हैं, दिमाग में नहीं रखता, उसको दिमाग में बैठा के रखिए कि थ्रो का कॉलिंग सिंटेक्स क्या है, कि जिस मेथड के अंदर थ्रो होना है, एक्सेप्शन होना है, उसको थ्रो के साथ, थ्रो क्लॉज के साथ, क्लॉज ही इसलिए तो थ्रो क्लॉज बुलाए थे, क्लॉज मतलब क्या होता है, वाक्यांश, तो उसको जोड़ना पड़ेगा फंक्शन के नेम के साथ, वाइड एफ लिखना, उसके बाद थ्रो लिखना पड़ेगा, IO एक्सेप्शन ऐसे लिखना पड़ता है, IO एक्सेप्शन भी लिखना पड़ता है, क्योंकि IO एक्सेप्शन उसका जिस क्लास में थ्रो फंक्शन लाई करता है उस क्लास का नाम IO एक्सेप्शन है, इसलिए वो हर जगह लिखना पड़ेगा, थ्रो IO एक्सेप्शन करके लिखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब दूसरी बात आई है कि आप कि और लेकिन थ्रोज क्लॉज में क्या है, थ्रोज जो है ये थ्रोज ये तो उसकी बात हो गई। अब हम लोग आते हैं थ्रोज क्लॉज की, ये जो मैंने बताया वो तो थ्रो क्लॉज का था। अब आते हैं थ्रोज क्लॉज पे, तो वो सब बातें थी किसकी, थ्रोज क्लॉज की। अब आते हैं थ्रो पे, वो थ्रोज क्लॉज की थी, लास्ट में लगा हुआ है। अब की आता है जब थ्रो पर, थ्रोज की होगी बात है थ्रो पर, तो थ्रोज में मेथड नेम के साथ जोड़ने का कोई फंडा उंडा नहीं है, अंदर में मेथड के अंदर में ये वाला सिंटेक्स आपको लिखना पड़ेगा, थ्रो न्यू, और जो एक्सेप्शन है वहाँ पर एक्सेप्शन का नाम लिखना पड़ेगा, ये तरीका है थ्रो का। ठीक है, ये दिमाग में बैठा, दोनों का कॉलिंग सिंटेक्स में देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। अब जब यहाँ डिफरेंस, एक और डिफरेंस आता है कि ये थ्रोज वाले भाई साहब में मेन मेथड जो है, मेन क्लास अंदर मेन मेथड लिखोगे, उस मेन मेथड में भी थ्रोज जोड़ना होगा, अगर नहीं जोड़ते हो तो अंदर में ट्राई और कैश ब्लॉक देना होगा, कैश ब्लॉक मैंडेटरी है, कैश ब्लॉक देने से पहले ट्राई ब्लॉक देना ही पड़ेगा, अगर कैश नहीं दे सकते ट्राई दिए तो भी ये लिखना पड़ता है। लेकिन इन थ्रो वाले भाई साहब के लिए मेन मेथड में भी जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही अंदर में ट्राई दो या कैश मत दो, तुम्हारी मर्जी, मतलब ट्राई दो या यहाँ पर कोई सिंटेक्स जोड़ने का तरीका और नहीं है। ठीक है, तो ये पहला कॉलिंग सिंटेक्स में हमने देखा। दूसरा चेकिंग की डिफरेंस क्या है कि थ्रोज वाले भाई साहब सिर्फ चेक के लिए हैं, जबकि थ्रो वाले भाई साहब ये जो हैं, थ्रो वाले भाई साहब ये चेक अनचेक दोनों के लिए हैं। तो 2 डिफरेंस देखा। तीसरा डिफरेंस क्या होता है कि इनके हेल्प से थ्रोज वाले भाई साहब चाहे तो बहुत सारे एक्सेप्शन फेंक सकते हो, लेकिन इनके साथ एक्जैक्टली 1 एक्सेप्शन नहीं जोड़ सकते। देखो ये जो कॉलिंग सेंटेंस लिखो, यहाँ एक्जैक्टली 1 ही लिखा, ऐसा नहीं कि इसको 2 बार तुम लिख दोगे। यहाँ पर अर्थमेटिक पे यहाँ थ्रो न्यू IO एक्सेप्शन ऐसा नहीं लिख सकते, सिर्फ एक ही सेंटेंस जोड़ सकते हो, एक ही एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हो मेन में, जबकि इनके साथ बहुत सारे थ्रोज क्लॉज यहाँ लिखा, IO एक्सेप्शन और लिख सकते हो, यहाँ पर थ्रोज फलाना एक्सेप्शन, थ्रोज अर्थमेटिक एक्सेप्शन करते करते लिखते जाओ, तब जाकर के फंक्शन को लिखो अंदर में। तो ये थ्रोज का एक किस्म, तो हमने 3 डिफरेंस देखा। लेकिन अब इन 3 डिफरेंस के अलावा चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो प्रोग्राम से क्लियर होता है वो मैं दिखाता हूँ, बहुत बड़ा डिफरेंस है। सेम कोडिंग लिखा, इनको थ्रो क्लॉज से जोड़ा, तो सिंटेक्स ऐसे हो जाएगा, अंदर में डाला, यहाँ एक्सेप्शन 6/A किया है, SOP के कर दिया। ठीक है, यहाँ एक फंक्शन G लिया, IO में किंग ले लिया, पब्लिक स्टैटिक कर दिया। अब पब्लिक स्टैटिक वो में आते हैं, थ्रो IO एक्सेप्शन किया, थ्रो IO एक्सेप्शन किया और उसको ट्राई ब्लॉक से जोड़ दिया। ट्राई ब्लॉक में जब अंदर गया तो AR देखेगा, न्यू A हुआ। ठीक है, तो जब यहाँ देखो मैंने इस कोड को समझो, AR इक्वल टू न्यू A0 किया है, तो न्यू A0 किया, आप चाहो
तो ए आर इक्वल टू न्यू ए कर करके फिर आर डॉट एफ जीरो डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ देखो हमको फंक्शन में इंट ए लिखा है, देखो वही फंक्शन यहाँ पर साफ वहाँ तो गंदा है, इंट ए लिखा है, तो इसमें ए हमको पास करना पड़ेगा ना, पैरामीटर लिस्ट ए है, तो हमको आर डॉट एफ जीरो कराते, क्योंकि यहाँ पर 6/0 किया था तो 0 कराते, लेकिन हमने क्या किया कि ये एक तरीका है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्रेड में काम आएगा आपके। आप सीधे जब क्लास नेम ले रहे हो उसमें अगर इसके किसी एक फंक्शन में फंक्शन को कॉल करना है, तो फंक्शन को किसी को कॉल करना है और उसको पैरामीटर पास कराना है, तो आप सीधे पैरामीटर ऐसे 0 पास करा दो, वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, सीधे कॉल हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कॉल करने का। तो ये 0 मार दिया, कॉल हो गया, यहाँ पर 6/0 तुरंत एक्सेप्शन हो गया। और कौन सा आईओ एक्सेप्शन हो रहा है, चेक एक्सेप्शन है, तो तुरंत यहाँ क्या करेगा, उसको फट से एक्सेप्शन हो गया, और फिर बाकी का जो कोड है सस्पेंडेड हो जाएगा, इसको नहीं पढ़ा जाएगा। क्यों नहीं पढ़ा जाएगा भाई, क्योंकि हमने यहाँ कैश ब्लॉक तो लगाया नहीं है, सिर्फ कैश ही तो एक ऐसा ब्लॉक है जो सस्पेंशन को रोक करके डील करता है, तो कैश ब्लॉक तो है नहीं, इसीलिए ये पहला आउटपुट हमको चेक एक्सेप्शन लिख देगा। लेकिन ये वॉइड जी जो मैंने यूज़ किया, यहाँ देखो कॉल भी किया है, इस वॉइड जी को नहीं पढ़ेगा ये, हम देखेंगे क्यों नहीं पढ़ेगा, क्योंकि यहाँ तो कैश ब्लॉक है नहीं, खैर नहीं है तो नहीं है, इसको कॉल करके फिर ख़त्म करेगा। फाइनली तो हर हाल में प्रिंट होगा, तो यहाँ 4 प्रिंट कर दिया। उसके बाद फंक्शन में एसओपी डंकी था, तो डंकी मेन को भी प्रिंट कर दिया, तो मेन मेथड मैंने लिखा। अब सेम वही केस इनके लिए लिया, वाइड एफ किया, यहाँ देखो बिल्कुल वही कोड है, वाइड एफ टू इनको थ्रो क्लोज से जोड़ा, वहाँ थ्रोज था यहाँ थ्रो से जोड़ा, सब कुछ किया, यहाँ फंक्शन जी को कॉल किया, यहाँ पॉलिश अवॉइडमेंट में ए को वैसे ही कॉल किया जैसे पहले किए थे, 0 पास कराया, फट से यहाँ कॉल होगा देखा है, इफ़ ए इक्वल टू 0 हो गया, थ्रो नहीं फट से मेन में फेंकेगा, हाँ भाई एक्सेप्शन हो गया, तो एक्सेप्शन हो गया तो हो गया। अब आर डॉट जी मारोगे तो नहीं होगा ये सब, क्योंकि यहाँ कैश ब्लॉक नहीं लगा, कैश ब्लॉक लगाते तो ये ज़रूर ऐसो मैंने जो जी फंक्शन लिखा है आई एम द किंग वो प्रिंट होता। तो दोनों केसेस में देख रहा होगा, दोनों में आप कैश ब्लॉक लगाए तो आई एम द किंग प्रिंट होता, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा क्योंकि कैश ब्लॉक नहीं यूज़ किया। यहाँ तो दोनों खैर सेम है, यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं हुआ। लेकिन अब उसके बाद देखो आउटपुट में फाइनली ब्लॉक यहाँ भी एग्जीक्यूट होगा, फाइनली हर हाल में एग्जीक्यूट होता है, तो फाइनली एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन देखो जब एसओपी डंकी द मैन, यहाँ था डंकी द मैन प्रिंट हो गया, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि थ्रो क्लॉज का सबसे बड़ा एक चीज़ होता है कि वो एक्सेप्शन को मेन में भेजता है, और मेन में भेजने के बाद मेन जो आपका है मेथड, उसके कोड को भी जो एग्जीक्यूशन है सस्पेंड कर देता है, उसके कोड का भी एग्जीक्यूशन को सस्पेंड कर देता है। तो इसको भी ये आपको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, तो इसीलिए हम यहाँ पर नहीं आ रहा। लेकिन इसी केस में देखिए डंकी द मेन मैन आ जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये थ्रोज क्लॉज कभी भी मेन मेथड का एग्जीक्यूशन को सस्पेंड नहीं करता है, जबकि ये मेन मेथड का भी एग्जीक्यूशन को सस्पेंड कर देता है। और आप जानते हैं कि जावा में मेन क्लास से रीडिंग शुरू होता है सारा कुछ, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आप यहाँ प्रोग्राम में देख रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं भाई थ्रो भाई साहब भी मेन को डील करेंगे, वो भी डंकी द मैन यहाँ प्रिंट कर, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक छोटा सा काम करना होगा, कैश ब्लॉक को यूज़ करना होगा। कैश ब्लॉक हर मर्ज की दवा है। और जब यहाँ पर आप सीधे तो यहाँ पर ट्राई ब्लॉक के बाद तुरंत लगा दीजिए कैश, और यहाँ पर जो एक्सेप्शन था अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई कर दो, ठीक है। और अंदर में तुम ऐसे एसओपी 1 प्रिंट करो या ई प्रिंट करा दोगे तो फिर वो एक्सेप्शन के बारे में लिखेगा, अगर 1 प्रिंट का होगा तो वहाँ पर 1 प्रिंट करेगा, और फाइनली डंकी द मैन भी प्रिंट कर देगा उस हालत में। तब उस हालत में ये कर देंगे। तो ये आपने देखा कि बहुत बड़ा गेम है। तो अब यहाँ चेक करोगे तो सिर्फ डंकी द मेन मैन ही नहीं लिखेगा, साथ में ये जो जी फंक्शन है आई एम द किंग भी लिख देगा। यहाँ लिखेगा एक्सेप्शन, लिखेगा 4, फिर आई एम द किंग, उसके बाद कैश ब्लॉक में अगर जो प्रिंट कराया हो मान लो 1 तो 1 लिख देगा, अगर नहीं कुछ कराया तो नहीं कुछ प्रिंट करेगा, उसके बाद लिखेगा डंकी द मैन। तो देखा, तो अगर मैं यहाँ भी चेक लगाया था और यहाँ भी चेक एक्सेप्शन लगाया था, दोनों में कैश ब्लॉक दोनों में लगाया था, तो दोनों का आउटपुट सेम हुआ था। क्योंकि उस हालत में ये भी क्या करता, इसको प्रिंट कराता, वाइड एफ भी कॉल हुआ था, आई एम द किंग लिख देता डंकी मैन से पहले, यहाँ भी लिख देता, कोई फ़र्क पता नहीं चलता। लेकिन ऐसे केस में आपने देखा कैसे फ़र्क पड़ता है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है कि आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हो। अब आते हैं थ्रो क्लॉज में, एक और चीज़ करते हैं कि मेन मेथड का बोल रहा कि एग्जीक्यूशन बंद हो जाए, एकदम कम्प्लीटली बंद हो जाए। तो कम्प्लीटली बंद करने का क्या है, आप देखते हो कि अगर हम कैश ब्लॉक नहीं देते हैं, अगर हमने कैश ब्लॉक नहीं दिया थ्रो क्लॉज के केस में, तो मेन मेथड का एग्जीक्यूशन तो बंद हो जाता है दोस्त। चलो बहुत अच्छी बात है, मेन मेथड का एग्जीक्यूशन बंद हो जाता है। लेकिन अगर कम्प्लीटली बंद का मतलब क्या, कम्प्लीटली बंद का मतलब कि अगर कोई कैश ब्लॉक दे भी दे तो भी एग्जीक्यूशन उसका नहीं हो। कैश ब्लॉक नहीं दोगे तो मेन मेथड का एग्जीक्यूशन बंद हो गया, सही बात है। लेकिन हम कम्प्लीटली बंद करना चाहते हैं कि अगर फ्यूचर में कोई उसको रीराइट करके उसमें कैश ब्लॉक डाल भी दे तो वो भी बेचारा उसका डालने का कोई फ़ायदा नहीं हो, वो एग्जीक्यूशन बंद हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, सिंपल सी बात है। देखो उसके लिए मैं तो समझता हूँ कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है कि कम्प्लीटली बंद हो जाए। ऐसा क्या पॉसिबल है कि कैश ब्लॉक, अभी तो आपने पढ़ा कि मेन मेथड का एग्जीक्यूशन बंद ज़रूर कर देता है। थ्रो क्लॉज जो है वो मेन मेथड का एग्जीक्यूशन बंद कर देता है, सस्पेंशन कर देता है उसको एग्जीक्यूट होने को। लेकिन अगर कैश ब्लॉक दे दिया जाए, यानी कि अगर एक्सेप्शन को डील कर लिया जाए, कैश ब्लॉक मत बोलो कि एक्सेप्शन को डील कर लिया गया, कोई और भी तरीका होगा डील करने का, एक और भी तरीका शायद हो,
तो अगर डील कर लिया जाए तब तो वो मेन मेथड का एग्जीक्यूशन हो जाता है। तो क्या और भी कोई एक ऐसा तरीका बताओ कि कैश ब्लॉक डाला है, डील किया है, फिर भी सस्पेंशन हो गया, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? तो बोलो हाँ पॉसिबल है। एक तरीका है जिससे हम लोग कैश ब्लॉक को डाल रहे हैं, यानी कि एक्सेप्शन को डील कर रहे हैं, फिर भी थ्रो क्लॉज के केस में मेन मेथड सस्पेंडेड रह जाएगा। ये जो मैंने अभी उपाय बताया था कि कैश डाल दोगे तो मेन मेथड के एक्सेप्शन बंद नहीं होगा, डंकी द मैन प्रिंट हो जाएंगे, तो उसका भी एक काट है कि अगर उसमें वो चीज़ डाल दोगे तो बेचारा किसी हाल में कितना भी कैश देते रहो कुछ नहीं होने वाला है। वो क्या चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन किया है, इसका काट है यस, यहाँ वही बात को लिखा है। पहले पूछा था कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, बोला हाँ पॉसिबल है, और उसने इसको बनाया। यहाँ बिल्कुल नॉर्मल सा प्रोग्राम है। और क्या किया कि देखो पब्लिक, यहाँ देखो थोड़ा सा इस प्रोग्राम को समझो, इस थोड़ा कॉम्प्लेक्स ढंग में लिख दिया इसलिए तुमको भाई लग रहा। यहाँ क्या किया है कि पब्लिक क्लास एक्सेप्शन ले लिया, पब्लिक यहाँ पर ले लिया। यहाँ देखो क्या किया कि मेन क्लास के अंदर ही दोनों फंक्शन को डिफाइन कर दिया, इसलिए थोड़ा आपको नया लगता है, लेकिन अगर सी आप अच्छे से सी जो जानता होगा उसको लिए दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पब्लिक क्लास एक्सेप्शन टेस्ट लिखा, पब्लिक स्टैटिक एनवायरनमेंट लिखा, ट्राई लिखा, ट्राई के अंदर फंक्शन को देखो। लेकिन अभी आप पब्लिक क्लास को मत देखो, पहले आप पब्लिक क्लास के बाहर जो मेथड डिफाइन किया जा रहा है उसको देखो। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में पूछ भी सकता है आपसे, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए इसको यहाँ पर सर ने डील भी किया है। तो यहाँ पर पब्लिक मेन मेथड से रनिंग शुरू होता है, तो मेन क्लास देखा, पब्लिक स्टैटिक एनवायरनमेंट में देखा, ट्राई ब्लॉक को रीड किया, एफ फंक्शन कॉल हो गया। जब फंक्शन कॉल हो गया तो फट से उठ कर कहाँ आएगा, फंक्शन कॉलिंग होगा तो पब्लिक स्टैटिक वाइड एफ इसको मिल गया, इसको थोड़ा सा जोड़ा है, स्टैटिक फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर थ्रो नहीं है, और तुरंत बोलेगा वो अच्छा इंटरप्रेट एक्सेप्शन हो गया थ्रो, तो थ्रो जो होता है तुरंत मेन मेथड में भेजेगा, फेंक दिया। जब मेन मेथड में उठ करके आया तो ये तो हो, इसके जस्ट नेक्स्ट लाइन पर आया, इसको बाद जब कैश ब्लॉक है तो भाई इस बार कैश ब्लॉक आ गया, अगर कैश ब्लॉक नहीं होता सीधे सब सस्पेंशन हो जाता और हम लोग कुछ आउटपुट नहीं मिलता। लेकिन चूंकि यहाँ पर कैश ब्लॉक आ गया तो इसका जान बचा लिया। अब इन्होंने इसे मैच हो गया, चलो मैच हो गया तो अंदर में आया, अंदर में SOP 1 है तो 1 को प्रिंट करा दिया, ठीक है। 1 को प्रिंट कराने के बाद जैसे ही आगे वाला लाइन पढ़ा तो देखा कि थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन आ गया। तो अरे ये तो फिर से यहाँ पर एक्सेप्शन को क्या किया, फिर से थ्रो क्लॉज किया है और न्यू रन टाइम एक्सेप्शन, यानी कि ये फिर थ्रो करेगा। तो फिर क्या, ये तो फिर बोला कि मेन में थ्रो करेगा, तो ऑलरेडी मेन मेथड के अंदर है ही, फिर थ्रो करेगा, मतलब फिर से एक्सेप्शन थ्रो होगा। तो जब फिर से एक्सेप्शन थ्रो होगा तो मेन मेथड में थ्रो करेगा, तो जब मेन मेथड फिर से थ्रो करेगा तब अब इस बार वो कैश रहने पे भी डील नहीं करेगा और आउटपुट हम लोग का मेन मेथड का सस्पेंडेड हो जाएगा। तो सस्पेंडेड हो जाएगा तो हम लोग आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा और 3 मिलेगा। फाइनली देखो मेन मेथड का सस्पेंशन बंद भी हो जाता है तब भी फाइनली एग्जीक्यूट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मेन मेथड का कोड्स को सस्पेंड कर दिया गया, उसका एग्जीक्यूशन ही नहीं हो रहा है, फिर भी फाइनली हो जाता है। बहुत बड़ा बात है, कोई भी चकमा दे सकता है आपको, ऐसा केस दे देगा उसमें फाइनली चुपके से डाल देगा और आप सोचेंगे मेन मेथड सस्पेंशन हो गया तो कुछ लिखोगे नहीं, लेकिन फाइनली तो चुपके से निकल जाता है, फाइनली निकल गया। लेकिन 4 नहीं आएगा, क्यों? 4 को आना चाहिए था, कैश दिया है फिर भी नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि भाई 2 वर्ड थ्रो कर दिया इसलिए कैश बन गया। और एक बात इंपॉर्टेंट मैं आपको दिमाग में डालना चाहूँगा कि थ्रो क्लॉज का सिंटेक्स तो आपने बहुत अच्छे से सीख लिया है, लेकिन एक खास एक एक्सेप्शनल केस में आपको सिखाना चाहूँगा, जब भी स्टैटिक फंक्शन हो, यानी स्टैटिक वर्ड एफ यूज़ कर लो, इस टाइप का स्टैटिक फंक्शन, ध्यान दो नॉर्मल फंक्शन की बात नहीं हो रही है, स्टैटिक फंक्शंस जब भी आएंगे तब हम उस केस में आपको थ्रो सिंटैक्स को जोड़ना पड़ता है। थ्रो इंटरप्रेट एक्सेप्शन देखो यहाँ पर जोड़ा है, क्यों जोड़ा है? जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये फंक्शन नॉर्मल होता तो कोई ज़रूरत नहीं थी जोड़ने का, लेकिन ये फंक्शन नॉर्मल नहीं है, स्टैटिक है, इसीलिए ये वाला सिंटैक्स हम लोग को जोड़ना पड़ता है। तो ये वाला बात भी आपके दिमाग से निकल जाता है, स्टैटिक के केस में आपको चकमा खाया था, तो इसको दिमाग में बैठा के रखिएगा।